हेलो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्बिट में। और मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके, क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे हमने जो पिछली वीडियो थी नाइन्थ क्लास की सीरीज में, उसमें पहले मैंने करवाया जो भी कॉन्सेप्ट अब हम यूज करेंगे ना आज वन एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करने में, उसके जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया। ठीक है। इसका मैंने पार्ट 1 नाम दिया। तो उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। जैसे हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में, कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। तो सारे जितने भी नंबर होते हैं ना, सारे नंबर हमने पढ़े। ठीक है। और अगर कुछ जो नंबर नहीं पढ़े उसको आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब करेंगे हम 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है। जो भी हमने पढ़ा उसको हम यूज करेंगे, जो भी हम जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े पिछली क्लास में। आई होप कि इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आपने, इस वीडियो को देखने से पहले आपने पिछली वाली वीडियो देख रखी होगी। ठीक है। अब करते हैं, इससे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर नाम क्या है? नंबर सिस्टम्स। क्लास कौन सी है? नाइन्थ। ठीक है। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की मैथ है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जरा देख लो कि हमसे क्या पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है, और क्या हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो के इक्वल ना हो। जरा एक बार पिछली क्लास आपने देखी होगी, तो मैंने वहाँ एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल लिया था? मैंने एग्जाम्पल लिया था शायद, मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक लिया था 0/2, एक लिया था जीरो, एक लिया था 2/0। ठीक है। क्या लिया था मैंने? 0/2 लिया था और 2/0 लिया था। मैंने इसको बोला था कि हाँ, ये टू को जब जीरो को हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो। राइट। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये क्या होगा? ये नॉट डिफाइंड होगा। इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये सपोज करो पी है, ये क्यू है, और क्यू जीरो के इक्वल हो गया, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो क्या हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि जो क्यू होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर है नहीं। ठीक है। लेकिन क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है? भाई मैंने जीरो को डिवाइड कराया, टू से कराया। ठीक है। भाई ये मैं पी मान लिया, मैंने इसको मैंने क्यू मान लिया, और क्यू के जीरो के इक्वल है नहीं, क्यू क्या है? टू है। ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। समझ में आया? अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलता है। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ये मैंने जो लिख दिया। क्या ये रेशनल नंबर है? सबसे पहले हमको रेशनल नंबर बताने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। चलो फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट। और जो पी एंड क्यू होंगे ना, वो इंटीजर्स होंगे, और क्यू जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जरा जीरो क्या है? अब जरा मैंने बताया ना, जब जब हम नंबर लाइनें पढ़ते हैं, तो हम जीरो से, जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, फिर वन होता है पॉजिटिव, सॉरी वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर और फाइव, और इनफाइनाइट तक। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4। ठीक है। अब ये क्या है? ये जो नंबर लाइन पे ये दिख रहा है आपको, ये इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। ठीक है। और मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जितने भी सारे इंटीजर होते हैं ना, वे सारे रेशनल नंबर होते हैं। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है। तो क्या इंटीजर में जीरो भी आता है? हाँ आता है। इसका मतलब इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। आप लिख भी सकते हो। वी नो वी नो दैट जीरो इज इंटीजर एंड वी ऑल्सो
कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर फोर जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो मैंने हमने इसका जवाब दे दिया कि जीरो रेशनल नंबर। हाँ, जीरो रेशनल नंबर तो है। अब क्या क्या बोल रहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था ना कि इंटीजर जो होते हैं, ये सारे इंटीजर है ना, इसके नीचे क्या होता है, वन होता है। इनके अपोन में क्या होता है, हमेशा वन होता है, वन होता है, वन होता है। तो जीरो के अपोन में भी क्या होगा, वन होगा। ठीक है, अब देखो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसका मतलब होता है ये होगा हमारा पी, ये हमारा क्यू। क्या क्यू जीरो के इक्वल है? क्या क्यू जीरो के इक्वल नहीं है? राइट, तो ये पी होगा, ये क्यू हो गया, और पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। और देखो अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे ना, तो हमको एक आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये करा था ना, सपोज करो जीरो को हम वन में वन से डिवाइड करेंगे, तो जीरो का टेबल कितनी बार पढ़ो कि जीरो आ जाए, जीरो बार। तो हमको क्या आंसर मिला, जीरो मिल रहा है ना आंसर हमको। लेकिन क्या इस केस में मिल रहा था जब जीरो नीचे था? नहीं मिल रहा था, नॉट डिफाइंड था। तो इसका मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यस, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया वन। अब क्वेश्चन नंबर टू पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। ये भी हमने एग्जाम्पल करा था, उसमें शायद वन एंड टू था, वन एंड टू के बीच में हमने रेशनल नंबर निकाले थे। अब देखो हमें क्या करना है, हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और थ्री बाई फोर के बीच में फाइंड करने हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये ध्यान रखना, किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको कौन से फाइंड करने हैं, सिक्स फाइंड करने हैं। और मैंने इसका एक मेथड बताया था कि जब भी हमको किसी दो नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि कितने हमको फाइंड करने हैं। यहाँ पे सिक्स फाइंड करने हैं, तो जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो सिक्स बाय वन, सिक्स बाय वन कह रहा हूँ, सिक्स प्लस वन इजिकल टू सेवन, सेवन आएगा ना, इसका मतलब सेवन होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, जैसे सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने, वी हैव टू फाइंड we have to find six rational number, six rational number. It means 6 plus 1 is equal to 7. So we have to multiply by 7 in numerator and denominator. सॉरी, तो हमको दोनों करने करने पड़ेंगे, ऊपर भी भाई डिनोमिनेटर पे भी सेवन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर में भी सेवन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमने सीखा था ना। अब देखो थ्री है, थ्री और फोर, तो थ्री मैंने अब इसके डिनोमीटर पे तो कुछ है नहीं, लेकिन हमने बोला था, हमने देखा था ना कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो वन होता ही होता है। ठीक है, हम उसको लिखते नहीं है, लेकिन होता है। ठीक है, तो हम ऊपर भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन की, और नीचे भी किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन की। राइट, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे मल्टीप्लाई करके, 27 अपॉन में 7, ये आ गया। तो बस अब कुछ नहीं करना, अब एक एक आगे बढ़ते जाओ, जो न्यूमिनेटर में ना एक एक प्लस करते जाओ। 22 अपॉन में 7 हो जाएगा, 23 अपॉन में 7 हो जाएगा, 24 अपॉन में 7 हो जाएगा, 25 अपॉन में 7 हो जाएगा, 27 अपॉन में 7 हो जाएगा, और 28 अपॉन में 7 हो जाएगा। अब तुम्हारे अब आप ये पूछोगे
कि ये कब तक करने होंगे हमको, न्यूमरेटर में कब तक हमको प्लस करते रहना है, वो जब तक 3 और हमको 4 के बीच में करना है ना, 3 और को बीच में ही तो फाइंड करने हैं, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 6। तो बस अब देखो इसको डिवाइड करो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। ये क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा, लेकिन ये हो जाएगा 7 4 जा। तो देखो 3 ये रहा, 4 ये रहा, इन दोनों के बीच में हमने कितने रेशनल नंबर फाइंड कर दिए, 1 2 3 4 5। हमने हाँ, और मैं जब भी कह रहा हूँ ऐसे कैसे आया, यहाँ पे हम 6 छोड़ गए, एक मिनट को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। 25 हो गया ना, 26 भी रह गया था, 27 आ जाएगा और 28 अपॉन में 7 हो जाएगा। अब ठीक है, 26 अपॉन में 7, 27 अपॉन में 7 और 20, देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 7 से 24 करोगे, 28 करोगे तो 4 आएगा। तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, उनके बीच में उन्होंने कितने रेशनल नंबर फाइंड कर दिए, 1 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बस जब तक फाइंड करने, जब तक ये हमको वो नंबर ना मिल जाए जिसके बीच में फाइंड करने हैं। जैसे पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर हमको 3 लाना था, 7/3 आएगा, 3 आएगा 1 नंबर, ठीक है। बाकी हमने प्लस करते गए, न्यूमिनेटर में 1 प्लस करते गए, 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 हमको दिख गया 28 है, और 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो हमको ये वाला नंबर मिल गया, हमको ये वाला नंबर भी मिल गया, हमको ये वाला नंबर भी मिल गया। तो बस और आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे 29/7, नहीं, हमको वो नंबर मिल गया ना जिसके बीच में हमको फाइंड करने हैं। बस यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, तो बाकी जो ये बचे, तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, तो नंबर या रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, या 6 रेशनल नंबर, सॉरी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 will be 22 upon में 7, 23 upon में 7, 24 upon में 7, 25 upon में 7, 26 upon में 7 एंड लास्ट 27 upon में 7। हो गया ना 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमको इंटीजर दिए गए थे 3 एंड 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसमें आ गए अपोन में, अब ये यहाँ पर रेशनल नंबर ही आ गए। देखो 3/5 एक रेशनल नंबर है, 4/5 भी एक रेशनल नंबर है, तो हमको 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार। देखो कितने नंबर, हमको पहले ये पता होना चाहिए कितने नंबर ऐसे कितने नंबर को हमको फाइंड करने हैं, कितने फाइंड करने हैं, 5। तो +1 इजिकल टू 6 हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 6 की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हमको जरा नंबर देखो, 3/5 है, जरा करो, न्यूमिनेटर में भी 6 की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 6 की मल्टीप्लाई, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 18 अपॉन में 30, ठीक है। अब बस फिर से वही करते जाओ, +1 न्यूमिनेटर में +1 करते रहो, 19 अपॉन में 30 हो जाएगा, जब तक हमको ये नंबर ना मिल जाए। देखो बेसिकली तो जो हमारे पास सबसे पहला नंबर होता है ना, यही वाला नंबर होता है। जब आपको डिवाइड करोगे ना, काटोगे इसको, तो हमको ये नंबर मिलेगा 3/5। तो ये तो नंबर हमको काउंट नहीं करेंगे, हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ये नंबर तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 हो गया हमारा, ठीक है। ध्यान रखो 1 रेशनल नंबर हो गया। अगला 20/30 हो जाएगा, 2 रेशनल नंबर हो गया, 20 अपॉन में 30 हो जाएगा,
3 रेशनल नंबर हो गया, 22 अपॉन में 30 हो जाएगा, 4 रेशनल नंबर हो गया, एंड 23/30 हो जाएगा, 5 रेशनल नंबर हो गया। अब जो अगला अगला हम 1 प्लस करेंगे ना, तो देखो इसको डिवाइड करने पर हमको यही मिलेगा, 24 अपॉन में 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, कर लिए। अब जरा देखो, जो हमको ये मिला है और जो हमको ये मिला है, हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे ना, तो हमको यही दोनों नंबर मिलेंगे, यही दोनों। नहीं आता यकीन करके देखो, इसे डिवाइड करो, किससे डिवाइड हो सकता है, ये 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 3 जा 18 हो जाते हैं, और 6 5 जा 30 हो जाते हैं। मिल गया ना 3/5, ये मिला 3/5। ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे लिखो। चलो छोड़ो, अब लास्ट वाला देख लो जरा, इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 4 जा 14 और 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, देखो इस इन दो नंबर के बीच में तो हमको रेशनल नंबर फाइंड करने थे, तो कौन कौन से रेशनल नंबर फाइंड करिए हमने, 19/30 क्या डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड हो तो डिवाइड कर दो, वरना ऐसे ऐसे लिख दो, 19 अपॉन में 30। ठीक है, ये हो जाएगा, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, कितना बचेगा, 2/3। ये 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 10 जा, तो 7 अपॉन में 30 हो जाएगा, सॉरी 7 अपॉन में 10 हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 11 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो कौन कौन से रेशनल नंबर फाइंड किया हमने, 5 करे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है रेशनल नंबर। तो इन दोनों के हमने क्या करा, आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि इन दोनों के बीच में नंबर कौन कौन से रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। समझ में आया, समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया होगा ना, तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा समझ में, आपको ढंग से समझना है, सही से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, अब देखो एक एक बात मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं आपको, कि देखो ये जो मैंने बताया था ना कि दो रेशनल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, राइट। इसका मतलब अब जो मैंने ये निकाला है ना, ये निकाले हैं, इनके अलावा भी तो हो सकते हैं भाई। मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर, मैंने तो सिर्फ केवल 5 निकाले, क्या पता कोई और कोई सा 5 निकाल दो। ठीक है, तो इनका ना जो क्वेश्चन होगा ना, जो आंसर होगा हमारा, इनको वेरी कर सकता है। जैसे अगर आपको आपकी बुक में कोई दूसरा आंसर दिखाई देना, कोई दूसरे 5 नंबर दिखाई दे यहाँ पर रेशनल नंबर, तो वे भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होता है। मे बी उन्होंने कोई और से नंबर निकाले हो, मैंने कोई और से नंबर निकाले हो, लेकिन आंसर ये कंप्लीटली ठीक, 100%। ठीक है, विश्वास रखना, 100% ठीक है ये। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखो देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने पहले भी करा था एग्जाम्पल में। ये हमको स्टेटमेंट दिया गया है और हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो देखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ ट्रू, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी को, हमने पहले भी एग्जाम्पल लेता, जरा होल नंबर का सेट बनाना, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब नेचुरल नंबर का सेट बनाना, 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो देखो ये होल नंबर का हो गया और ये नेचुरल नंबर का हो गया। तो क्या इसमें 1 2 3 4 क्या जितने भी नेचुरल नंबर का सेट है, क्या होल नंबर में आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू हुआ। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे जो इंटीजर हो गए ना वे होल नंबर हो गए, नहीं हो सकते भाई, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि होल नंबर में ना सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, 0 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव, लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो क्या ये बात सही है, नहीं ये फॉल्स है। सारे इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट स्टेटमेंट देखो हमारा तीसरा,
कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? क्या बोला कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। अब देखो रेशनल नंबर ये मत समझना कि रेशनल नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, नहीं। ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। अरे भाई ये भी तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की कंडीशन क्या बोली गई थी? कंडीशन बोली गई थी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, होना चाहिए। हाँ है पी बाई क्यू की फॉर्म में। क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं है, 5 है। ठीक है। और पी एन क्यू इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी तो हो गए ना, माइनस के भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, ये मत समझ लेना कि रेशनल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। क्या ये रेशनल नंबर है? एक मिनट रुको, बिल्कुल है। क्या ये रेशनल नंबर है? यस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं। अगर हमको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो, इसका मतलब रेशनल नंबर है वो। तो क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत बढ़िया, हमारा खत्म होती है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे, छोटी सी एक्सरसाइज थी।